दो स्टॉक्स को लेके आइए। यहाँ पे प्लेजेस कम किए प्रमोटर ने, ऐसा सोर्सेज बेस्ड न्यूज़ हमारे पास आ रही है। बैंकिंग और जो सोर्सेज हैं वो हमें बता रहे हैं कि अदानी ग्रुप ने 9,250 करोड़ के गिरवी शेयर छुड़ाए हैं। तो जब प्लेजेस आप छुड़ाते हैं तो बाजार को मैसेजिंग आती है कि कोई क्राइसिस ऐसा सच नहीं है, लिक्विडिटी क्राइसिस तो नहीं है एटलीस्ट, तभी मैनेजमेंट पैसे दे के अपनी प्लेजेस छोड़ा रहा है। और ये मैसेज अदानी पोर्ट्स में इस समय आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए 10,000 करोड़ का पेमेंट करके प्लेजेस छुड़ाना मामूली बात नहीं है। अदानी एंटरप्राइजेस डेज हाई और साथ में अदानी पोर्ट, जो इनके दो एफएनओ वाले स्टॉक्स हैं और बड़े पसंदीदा स्टॉक्स हैं मार्केट के। ये चलते रहेंगे डायरेक्टर साहब कुछ देर तक। फ्लैशेस पे ये बहुत मैसेजिंग जानना जरूरी है, सोर्सेज हमें बता रहे हैं। हमारे साथ कौन है? हमारे साथ अभी अविनाश है क्या हमारे साथ? अविनाश, ये कैसी खबर लगती है आपको जो सोर्स बेस्ड न्यूज हम चैनल पे चला रहे हैं? इससे काफी हद तक मैसेजिंग सही जाएगी बाजार में या बाजार इग्नोर करेगा इसको? थोड़ा बहुत तो अजय सेंटिमेंट डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, क्योंकि देखिए ये स्टॉक्स काफी बुरी तरह से पिट गए थे और मुझे लग रहा है कि नतीजे भी जो कल आएंगे वो अगर थोड़े से उम्मीद से अच्छे आते हैं तो मार्केट को और थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा। हालांकि मैनेजमेंट की कमेंट्री और पोस्ट या अडानी का जो फॉलोआउट है उसके बाद ये पहली बार मैनेजमेंट विल बी टॉकिंग टू एनालिस्ट, तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली जब भी प्लेजिंग छुड़ाते हैं प्रमोटर तभी आपको एक अच्छा पॉजिटिव बाउंस बैक देखने को मिलता है। सस्टेनेबिलिटी ऑब्वियसली विल डिपेंड ऑन द नंबर्स जो कल आने वाले हैं। यहाँ पे कोई पॉजिटिव सरप्राइज अगर आता है तो मेरे ख्याल से मार्केट्स तो इस स्टॉक को वापस थोड़ा सा इस लेवल से भी रीरेट कर सकता है। तो कुछ बैंकिंग स्टॉक्स दिखाइए, क्योंकि बैंकिंग की पिछले हफ्ते पिटाई हुई थी और काफी क्लैरिफिकेशन भी बैंकिंग मैनेजमेंट्स ने दिए थे। एसबीआई, एक्सिस, बीओबी, तीनों के चार्ट दिखाइए। एसबीआई में रिजल्ट्स के बाद मुनाफा वसूली रूल्ड आउट नहीं है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी 500 वाला 550 2 दिन में हुआ था। रिजल्ट्स के पहले अपने रिजल्ट्स के पहले ही पोजीशनिंग लॉन्ग की हो गई थी। एक्सिस बैंक डेज हाई की तरफ है। और बीओबी भी दिखाइए। बीओबी में रिजल्ट का पार्ट मूव आपको फ्राइडे को नजर आया था और पार्ट मूव आपको इस समय नजर आ रहा है 170 वापस आ गया। ये नीचे में अभी आपको 150 के नीचे गया था। और कुछ स्टॉक्स लेके आइए। आईटीसी कैसा रिएक्ट कर रहा है? आईटीसी 480 चल रहा है। आईटीसी 101% ऊपर था। 490 आ गया भाव, लेकिन बाजार डेज लो पे आ गया। आप 400 पे चले गए। 380 आपने 380 जो उनके टारगेट्स हैं बड़ी बड़ी ब्रोकिंग फर्म्स के 450, उसको बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही जल्दी उनको टर्न अराउंड सोच लिया। 480 भी आएगा, समय लगेगा। करेक्ट आएगा जिस हिसाब से कदम उठा रहे कंपनी, रूल्ड आउट नहीं है, लेकिन समय लगेगा। हर बढ़िया चीज में समय लगता है। करेक्ट। तो ये देखिए बाजार इस समय डेज लो की तरफ आ गया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और बैंक्स भी नेगेटिव हो गए। बैंक निफ्टी डेज लो, निफ्टी डेज लो और टाटा स्टील डेज लो। टाटा स्टील के नंबर्स हैं। देखिए स्टील प्राइसेस में बढ़त आई है और नंबर्स के पहले पोजीशनिंग तो लॉन्ग साइड की उम्मीद थी, लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी में भी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। यानी जो मैंने आपको सुबह बताया था कि बाजार एक हर्डल लेवल पे खुल रहा है, वहीं पे हर्डल में जैसे दीवार में जाके गाड़ी भिड़ गई, वहां से रिवर्स कर गए। किस लेवल पे री एंट्री की जाए, ये सवाल उठता है। अच्छा, एचएएल में एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर आई थी रेड्डी साहब, आपको मालूम है? एचएएल में साउथ में एक बहुत बड़ा युद्ध, हाँ, हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग बेंगलोर में मोदी जी ने फ्राइडे को बहुत बड़ा, इनफैक्ट इंडिया का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इनॉग्रेट किया और वो एचएएल के अंतर्गत है। जबरदस्त हेलीकॉप्टर शॉट मार रहा है एचएएल का स्टॉक प्राइस। कुछ है हमारे साथ, कुछ एचएएल आपका फेवरेट 2400 की तरफ उड़ान भरता हुआ कहां जाएगा यहां से? अभी तो फिलहाल ये बिल्कुल रिकवरी मोड में है और जो इसका सपोर्ट जोन है विच इज 2300, वहां पे अच्छा खासा सपोर्ट लेके इसने एक रिबाउंड अटेम्प्ट किया है। मोमेंटम इंडिकेटर्स पे भी एक टर्न अराउंड हमें होते हुए दिख रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पे पहला जो लेवल है ये आपका 2440 का और जो दूसरा लेवल है ये 2475। ये जो जोन्स हैं यहाँ तक स्टॉक बिल्कुल